नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, हिमाचल की सच्ची, निष्पक्ष और जमीनी आवाज। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन दिल से अपील है। हमारी चैनल को देखने वालों में से ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और सच्चाई आपके तक पहुंचाने की ताकत मिलती है। और हाँ दोस्तों, कॉमेंट में जरूर बताइए कि आप हिमाचल के किस जिले से हमें देख रहे हैं, शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू या चंबा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी कर्मियों की पेंशन को लेकर स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस की गणना करते समय कर्मचारियों की ओर से नियमितीकरण से पहले की गई दैनिक वेतनभोगी सेवा को भी जोड़ा जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन रोकना एक निरंतर होने वाली गलती है जिसे केवल तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए एकल जज के फैसले को बरकरार रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में शिमला स्थित ईडी की विशेष अदालत ने सोलन के मानव भारती विश्वविद्यालय के 2 प्रमोटरों मनदीप राणा और उसकी मां अश्वली कंवर को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। ये कार्रवाई भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुसार दोनों आरोपी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और भारत में चल रही जांच व अदालती प्रक्रिया से बच रहे हैं। ईडी ने मामले में दिसंबर 2022 में मुख्य आरोपी राजकुमार राणा सहित 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे समय के बाद जब अपने घर भवनाओं में पहुंचे तो उनकी मां संसार देही उनसे गले मिलकर भावुक हो उठी। मुख्यमंत्री ने अपनी मां के पांव छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मां ने बेटे को गले लगाया और उनकी आंखें नम हो गई। सिर पर हाथ रखकर बेटे को आशीर्वाद दिया। आधे घंटे तक घर में रुकने के बाद सीएम शिमला के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि वो लंबे समय से मां से नहीं मिले थे। नए साल के उपलक्ष्य पर मां से भी मिलना हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताज़ा बर्फबारी से पहाड़ ढक गए हैं, जिससे पूरे देश से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश ट्रैवल एजेंट्स के प्रेसिडेंट हीरालाल रामा ने कहा कि नए साल के बाद भी होटलों में 80% ऑक्यूपेंसी है और हमें अच्छे कारोबार की उम्मीद है। बर्फबारी बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित कर रही है। वहीं एक दिन मौसम साफ रहने के बाद कुल्लू, मनाली और लाहौल की चोटियों में फिर बर्फबारी हुई। 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में सुबह शाम घना कोहरा छाया रहा। कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे पर 3 दिन से उड़ानें रद्द हैं। दृश्यता कम होने के चलते शनिवार को ऊना में ट्रेनें देरी से पहुंची। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जल शक्ति विभाग में कोरोना मूलक आधार पर 419 नियुक्तियां दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि श्रेणी 3 के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 100 पदों और मल्टीटास्क वर्कर के 319 पदों को भरा गया है। इस संबंध में सचिव जल शक्ति विभाग की ओर से इंजीनियर इन चीफ को पत्र जारी किए गए हैं। मुकेश ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सेवा करने वालों के आश्रितों को सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मंडी जिले के आस्था के प्रमुख केंद्र बड़ा देव कमरूनाग में बर्फबारी के चलते मंदिर कमेटी ने देवता के कपाट बंद कर दिए हैं। देवता के गुरु देवी सिंह ने कपाट बंद किए जाने की पुष्टि की है। अब श्रद्धालु और पर्यटक आगामी अप्रैल माह में ही देव कमरूनाग के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी की ओर से जारी फरमान में स्पष्ट किया गया है कि कपाट बंद रहने की अवधि में यदि कोई श्रद्धालु या पर्यटक कमरूनाग पहुंचता है तो वो अपने जोखिम पर होगा। गुरु देवी सिंह ने बताया कि इस दौरान मंदिर कमेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हर वर्ष सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण देव कमरूनाग और शिकारी माता मंदिर को करीब 4 माह के लिए बंद किया जाता है। चलिए लगते हैं अगले अपडेट की तरफ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी नई गाड़ियों में चलेंगे। 3 लाख किलोमीटर की तय माइलेज पूरी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष और तीनों मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों की चाबियां सौंपी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष और 3 अन्य मंत्रियों की पुरानी कारें 3 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को इन्हें बदलने को कहा गया था। पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग इन्हें खरीदने को आगे टालता रहा। इसका प्रस्ताव हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गया और मंत्रियों की ओर से दबाव बनने के बाद खरीद को मंजूरी दे दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। नालागढ़ पुलिस थाने के समीप हुए संदिग्ध धमाके के मामले में एनआईए की टीम लगातार नालागढ़ में जरूरी सबूत जुटाने में लगी हुई है। वहीं सीआईडी के अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। शनिवार को दूसरे दिन भी एनआईए चंडीगढ़ से टीम नालागढ़ पहुंची और जरूरी सैंपल लिए। टीम करीब 5 घंटे तक यहां पर रही। साथ ही उन्होंने आसपास लगे कई सीसीटीवी फुटेज खंगाली। बताया जा रहा है कि टीम ने आसपास भी कई लोगों से पूछताछ की और इसमें किसी संदिग्ध या धमाके से संबंधित कोई जानकारी होने के बारे में पूछा। वहीं अभी एफएसएल की रिपोर्ट पर पूरा मामला
मामला टिका हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रविवार को ओक ओवर में प्रसिद्ध पंजाबी गायक और युवा आइकन गैरी संधू ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रदेश के समृद्ध लोक कलाओं को प्रदेश की उभरती अर्थव्यवस्था से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। शिमला में आयोजित हो रहे हिम MSME फेस्ट 2023 में गैरी संधू ने मुख्य कलाकार के रूप में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने कला और उद्यमिता को एक साथ वैश्विक मंच प्रदान करने की प्रदेश सरकार की पहल की सराहना की। सीएम सुक्खू ने संगीत जगत में गायक के योगदान की सराहना की। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचली उत्पादों को हिम ब्रांड के नाम से प्रोत्साहित किया जाएगा। शिमला के रिज पर हिम MSME फेस्ट 2026 का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि हिम MSME फेस्ट केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रदेश के हजारों छोटे उद्यमियों, कारीगरों और नवोदित उद्यमों के लिए अवसरों का सशक्त मंच है। ये आयोजन मेड इन हिमाचल ब्रांड को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण, पारंपरिक एवं स्थानीय MSME उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा और निवेशकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम खबरें। अगर आपको ये जानकारी सही और भरोसेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही इंडिपेंडेंट हिमाचल को और मजबूत बनाती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए आप हिमाचल के किस जिले से हमें देख रहे हैं।